53 एक संस्था ऐसी भी जिसने 1000 गज जमीन खरीदकर बनवाई धर्मशाला। राष्ट्र निर्माण में तन मन धन से लगे हुए हैं संस्थापक एवं कार्यकर्ता। संस्था निःशुल्क छात्रावास का निर्माण कर विद्यार्थियों को देना चाहती है सुविधा। संस्था का मानना है कि बच्चों को शिक्षित कर उनके जीवन को सफल बनाया जाए। राष्ट्र के लोग सफल होंगे तो राष्ट्र सफल होगा, मजबूत होगा। क्या कहना है संस्थापक श्री लव किशोर यादव जी का, आइए जानते हैं राघवेंद्र मिश्रा के साथ। हाँ, मुकेश मिश्रा, संस्कृति आयाम के जिला प्रमुख। जी जी जी। देशवासियों के लिए सर क्या कहना चाहेंगे? अभी तो ये है कि अलग अलग विचारधाराओं में जो लोग जी रहे हैं, हम उनसे कहते हैं कि अपने सनातन धर्म के लिए इकट्ठे होके, एक साथ होके और सब मिलके विकास करें। जैसे हमारे ये भैया हैं, इन्होंने ये मंदिर का निर्माण करके ट्रस्ट बना के और इसमें आगे शिक्षा की भी व्यवस्था की है, शादी की व्यवस्था की है, धर्म के लिए काम किया है। ऐसे लोग इनकी तरह इनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ते रहें। जी, हमारे साथ संस्थापक हैं, आइए उनसे बात करते हैं। उन्होंने संस्था का निर्माण किया और आज संस्था देश के समाज को तरह तरह से विकसित करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है, जिसमें हमारे साथ संरक्षक जी हैं। जी सर, आपका नाम क्या है? लवलेश यादव। जी जी, आपने जो संस्था का निर्माण किया था, ये सर कब किया था? कितना वर्ष हो गया? लगभग 17 वर्ष। 17 वर्ष पूर्व किया था। इसके उद्देश्य क्या है? तो बता रहे थे जो बच्चों के बारे में। इस संस्था का नाम श्री माधव कृष्ण समाज सेवा है जी, और इसका प्रमुख उद्देश्य है बच्चों की जो 12वीं क्लास के बाद जो शिक्षा है उसको फ्री करना। जी जी, जिससे कि जो बच्चे पढ़ नहीं पाते या जो कमजोर हो जाते हैं पढ़ने में, जिनके माँ बाप पढ़ा नहीं पाते उन और वो अच्छे एजुकेशन पढ़ने के वो हैं, तो उनकी मदद करना। तो संस्था ने अब तक की जो प्रगति की है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? संस्था ने प्रगति की, ये 1000 गज जमीन खरीदी गई सारी समाज से पैसे इकट्ठे करके। उसके ऊपर ये 1000 गज में एक भवन तैयार करा गया। अब इसके बाद दूसरे भवन की तैयारी है, जो कि आने वाले 3 महीने में लेंटर डल जाएगा। इसकी जो हमें इसकी कमाई से जो फायदा होगा, उस कमाई से हम वो छात्रावास चलाना चाहते हैं। छात्रावास छात्रों के लिए निःशुल्क सेवा होगी? निःशुल्क सेवा। अच्छा, निःशुल्क सेवा होगी। हाँ, देखिए, ट्रस्ट के माध्यम से आज आप देख रहे हैं जिस बिल्डिंग में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, ये संस्था के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के सहयोग से संपन्न हुआ। और आगे का जो प्लान है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। पीछे प्लान रखा हुआ है और किस प्रकार का होगा। साथियों, जो नक्शा आप देख रहे हैं, भविष्य में इसी प्रकार का एक संस्था का उद्देश्य है कि छात्रावास का निर्माण करवाकर देश के बच्चों के लिए, छात्रों के लिए छात्रावास सुविधा निःशुल्क मुहैया कराने का उद्देश्य है। और आपने देखा संस्था ने इतिहास रचा है। अभी तक मेरे अनुमान या मेरे जो विचार हैं संस्था के प्रति, मैंने जो देखा है, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इसी तरीके से अगर देश की संस्थाएं काम करें तो देश का उद्धार होने में अधिक समय नहीं लगेगा। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल की ओर से, इंडिया टीवी फर्स्ट एक्सप्रेस न्यूज़ की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि संस्था का निर्माण कर आपने यहां पर जैसे कि कई तरीके से लोगों के लिए जागरूक भी किया और विकास भी किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए संस्था के अध्यक्ष श्री राम शरण यादव जी से बात करते हैं। और आज कार्यक्रम के प्रमुख संचालक भी रहे। तो भाई साहब, आपने जैसा थोड़ी देर पहले मंच के माध्यम से बोला था कि यहाँ चोरियाँ होती थी या यहाँ पे अस्पृश्यता या जुआ या शराब, इन चीज़ों के खिलाफ भी आपने लड़ाइयाँ लड़ी हैं।
जो कि आज यहाँ समाज साफ सुथरा दिखाई देता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए आपको कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी? ये जो मैंने विषय रखा था ये क्षेत्र का विषय था, तो वहाँ पर क्षेत्र में मुझे पता चला कि शराब अवैध रूप से बिक रही है जी। तो मैंने समाज के लोगों को इकट्ठा किया और उसका विरोध किया और ये एक बार कहने लगे कि यहाँ पर जुआ भी होता है, तो मैंने उसको भी समाज के माध्यम से बंद करवाया और एक टीम का गठन करके समाज के लोगों की, और लगभग 2 सालों तक हमने इसको जारी रखा है। इसके बाद अब थोड़ा कम हो गया, मगर अभी हम कर रहे हैं। 25 लोग हमने पकड़े और 3 मोटरसाइकिल। और अब क्षेत्र में जब से बहुत कम चोरियां हैं, इक्का दुक्का तो चोरी हो सकती है, इसका तो कोई रोक नहीं है, मगर क्षेत्र ठीक प्रकार से चल रहा है। पाकिस्तान से आए प्रवासियों के लिए और भारतवासियों के लिए आपका क्या संदेश है? मेरा ये संदेश है, केवल और केवल ये भारतवर्ष है जो कहता है विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये हम ही कहते हैं और स्थानों पर इसका कोई महत्व नहीं है। ये जहां हिंदू कम घटता है, कम होता है, वहां से ये हिंदू पलायन कर जाता है, जैसे कि पाकिस्तान से। मगर भारत के अंदर 14% से अधिक मुसलमान रह रहा है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई उनके लिए असुविधा नहीं है। तो मैं देश को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म, केवल हिंदू धर्म एक ऐसा है, इतिहास गवाह है, कभी भी उसने किसी पर प्रहार नहीं करा और किसी देश को आघात नहीं करा है। केवल और एक भारत है और आज भी 14% मुसलमान होने के बाद भी इस देश में उनके लिए कोई भी परेशानी नहीं है, आराम से रह रहे हैं। तो हम ये भी चाहते हैं कि विश्व में हिंदू भी अगर कहीं रहे तो वो आराम से रहे, उसके लिए किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान से जो लोग आए हैं वह राष्ट्र शक्ति मंच उनके लिए हमेशा साथ खड़ा रहेगा। आज कंबल का वितरण करा है, भोजन का वितरण करा है, भविष्य में और भी किसी प्रकार की आवश्यकता होगी